नमस्कार दोस्तों। काफ़ी बच्चों की डिमांड हो रही थी कि सर और डालिए। कोई बात नहीं, मैंने सोचा बच्चे देख नहीं रहे होंगे तो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन मैं फिर से वापस आ गया। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पद्य खंड में कक्षा 12वीं की हिंदी का पद्य खंड पार्ट 2 बात कर ले। और इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे हम। ज़्यादा पार्ट पढ़ने के लिए ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए, इसमें 2 खंड है, सूर्य के बाल कृष्ण और दूसरा है भाई बहन। सूर्य के बाल कृष्ण के लिए कवि हैं सूरदास जी और भाई बहन के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। इन दोनों की 2 रचनाएं भी हैं। सूरदास जी की 2 रचनाएं हैं, पहला सूर सागर, दूसरी सूर साहित्य लहरी। गोपाल सिंह नेपाली की 2 रचनाएं, पहला उमंग, दूसरी पंछी। ओके, चलते क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर में ये हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। प्रश्न 1, कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया था? उत्तर है, कृष्ण ने दही का दोना अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया था। पीठ के पीछे। ओके, समझ आ गया। चलो, दूसरा प्रश्न, दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव कृष्ण को किसने दिया था? यानी दूध पीने से चोटी बढ़ती है, ऐसा सुझाव किसको दिया था कृष्ण को? उत्तर है, गाय का दूध पीने से चोटी बढ़ती है। यह सुझाव बाल कृष्ण को यशोदा माता ने दिया था। ओके, चलो तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3, सूरदास किस भाषा के कवि थे? उत्तर है, सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। ओके, सरल लैंग्वेज है, बिल्कुल सरल, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ओके, चलो प्रश्न नंबर 4, मूसों कहित मोल को लीनो, यह कथन किसने कहा है? उत्तर है, यह कथन बलदाऊ की शिकायत करते हुए कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि बलदाऊ उन्हें मोल का खरीदा हुआ बताते हैं। ठीक है। प्रश्न 5, घर का पहरे वाला से कवि का क्या हस है? घर का पहरे वाला, यानी घर का पहरे वाला से कवि का तात्पर्य घर के रखवाले से है, अर्थात देश की रक्षा करने वाला प्रहरी, यानी बॉर्डर पर जो फौजी लगे हुए हैं ना हमारे देश के, उन्हें संकेत किया गया है। ओके। प्रश्न नंबर 6, ममता की गोद किसे कहा गया है? उत्तर है हमारा, बहन को ममता की गोद कहा गया है। ओके, बहन होती है उसे ममता की गोद कहा गया है। अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या क्या तर्क दिए? उत्तर है, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने निम्न तर्क दिए। पहला, मैंने दही नहीं खाया बल्कि ग्वाल वालों ने मेरे मुंह पर लपेट दिया है। यानी कृष्ण जी अपनी माता श्री से बहाने बना रहे हैं, है ना। तेरा दही का बर्तन इतने ऊंचे ढीके पर लटका हुआ है ना, इतने ऊंचे पर लटका हुआ है कि मैं पहुंचूंगा ही नहीं, ऐसा करके। तीसरा है, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं जो उस छीके तक नहीं पहुंच सकते, है ना। ये बहाना बना दिया बचपन में, दही की शिकायत हो रही थी तो। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, यह पंक्ति किसने किससे और क्यों कही? उत्तर है हमारा, उक्त पंक्ति बलदाऊ ने कृष्ण से कही। उन्होंने ये पंक्ति अपने इस पक्ष को दृढ़ करने के लिए कही कि तुझे तो मोल लिया है, यदि तू नंद और यशोदा का पुत्र होता तो काला क्यों होता? वे दोनों तो गोरे हैं। यहाँ इस तथ्य को उजागर किया गया है कि गोरे माता पिता की संतान भी गोरी होती है। समझ आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 3, मुंह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा ने कौन सा उपाय किया है? यानी उत्तर है, बाल कृष्ण के मुंह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा ने कसकर उनकी बाँह पकड़ ली और मारने के लिए एक हाथ में डंडा उठा लिया। उनका भाव ये था कि डर के मारे
कृष्ण अपने मुख से मिट्टी निकाल देगा। ठीक है, समझ आ गया। प्रश्न 4, मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि भाई का जीवन तो क्रीड़ा कौतूहल आदि से भरा रहा, लेकिन गंभीर रहते हुए भी आनंद देने वाली बनी रही। बहन के होते हुए कभी भी भाई के प्रेम आनंद में कमी नहीं आई। यानी यहाँ पर बहन को संकेत दिया गया है कि उनका भाई था तो वो मतलब क्रीड़ा कौतूहल, ऊधमबाजी कहते हैं ना, मस्ती में ऐसे बना रहा, लेकिन उनकी बहन थी, उन्होंने उसका ख्याल रखा, देखभाल की, है ना, माँ के प्यार में कोई कमी नहीं आने दी, ऐसे करके। प्रश्न नंबर 5, बहन को भाई का ध्रुवतारा क्यों कहा गया है? उत्तर है हमारा, भाई तो एक अल्हड़ जीवन जीता रहा, लेकिन बहन अपने लक्ष्य के लिए ध्रुव तारे की तरह अटल खड़ी हुई दिखाई दी। बहन ने भाई को मुसीबतों के समय उत्साह दिया और उसके देशभक्ति को जागृत कर देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया। यहाँ पर दिया गया है कि बहन को भाई का ध्रुव तारा क्यों कहा गया है। ध्रुव तारे से उसके मतलब उनके जीवन में बहन का क्या महत्व था, महान महत्व, इसी को संकेत दिया गया है। किस तरह से उन्होंने भाई को देश प्रेम के लिए जागृत किया। अच्छा, चलते हैं काव्य सौंदर्य पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। उत्तर है, ये वाक्य दिया है, इसमें हमें अलंकार पहचानने थे तो हमने डायरेक्टली उत्तर लिख दिया है। ठीक है, समझ लेना। जैसे गाढ़त गुहत निहावत ऊछत नागिन सी भुई लूटी, यानी इसमें उपमा अलंकार है। ये अब ये है, मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी, इसका उत्तर है अनुप्रास अलंकार, यानी क वर्ण की बार बार आवृत्ति है। काचो दूध प्यावत पच पच देत न माखन रोटी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये अलंकार सोच रहे होंगे डायरेक्टली बता दिए हैं, तो अगर आपको अलग से देखना है तो मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा अनुप्रास की, ये अलंकारों की, आप उसमें देख लेना, मैंने बनाई है, पीछे डाल दिया अनुप्रास की, ये सॉरी अलंकार की। उसमें आप ये सारे उपमा को, अनुप्रास को, पुनरुक्ति प्रकाश को, इनको सारे को देख लेना। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा इनकी। ओके, थैंक यू।